हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित स्टडी कैंपस। देखिए, आज है 18 जून और 18 जून से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चंस बने हैं, मैं सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा और प्रत्येक क्वेश्चन से जो भी फैक्ट निकल कर आएगा उस फैक्ट को भी बताऊंगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए विजिट करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। देखिए, मैं डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर की वीडियो अपलोड करता हूँ। यदि आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए और उस सारी वीडियो देख लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है कि जून 2020 में संतोष झा को किस देश में भारत का अगला राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। तो देखिए, इनको संतोष झा को बेल्जियम में अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो डिटेल देखते हैं कि संतोष झा को बेल्जियम के साम्राज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में उज्बेकिस्तान गणराज्य में भारत के राजदूत हैं। 1993 बैच के IFS अधिकारी को यूरोपीय संघ में भारत के राजदूत के रूप में भी मान्यता दी जाएगी। व्लादिवोस्तोक में वे 1998 से 2000 के दौरान भारत के महावाणिज्य दूत थे। देखिए, बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है। और मुद्रा क्या है वहाँ की? तो बेल्जियम की मुद्रा यूरो है। प्रधानमंत्री कौन है इस टाइम? तो सोफी विल्मेस। और राष्ट्रीय खेल क्या है बेल्जियम का? तो फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जून 2020 में असम की राज्य सरकार द्वारा खेल रत्न के लिए किसे नामित किया गया है। तो देखिए, असम की सरकार द्वारा हिमा दास को खेल रत्न के लिए नामित किया गया है। थोड़ा और डिटेल देखते हैं असम के बारे में। देखिए, हिमा दास को असम राज्य सरकार द्वारा खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। वे खेल रत्न 2020 के लिए सबसे कम उम्र की नॉमिनी में से एक हैं। वे 2018 में टैम्पियर, फिनलैंड में U20 विश्व चैंपियनशिप में वैश्विक खिताब जीतने वाली पहली भारत की पहली ट्रैक एथलीट हैं। ठीक है, देश के सर्वोच्च खेल सम्मान के लिए उसका मुकाबला नीरज चोपड़ा, विनेश फोगाट, मनिका बत्रा, रानी रामपाल से होगा। और थोड़ा डिटेल देखते हैं असम के बारे में। ठीक है, असम में जिलों की संख्या कितनी है? ये 33 है। और राष्ट्रीय उद्यान वहाँ पर डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। बांध देखिए अब यहाँ पर सुबनसिरी लोअर डैम, ये सुबनसिरी नदी पर है। कारबिल लेंगपी बांध बोरपानी नदी पर है। और GI टैग में यहाँ की वस्तुएं आती हैं। असम के मुगा सिल्क आती है यहाँ पर। असम कार्बी, आंगलोंग अदरक और तेजपुर लीची, ये GI टैग में आती है वस्तुएं यहाँ की। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिवस 17 जून को मनाया जाता है। तो देखिए, 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट मनाया जाता है। और थोड़ा डिटेल देखते हैं इसके बारे में कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट के रूप में मनाया। इस दिन को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1994 के दिसंबर में वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट संकल्प ARES 49/115 के रूप में घोषित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दिन का एक उद्देश्य इस मुद्दे की सार्वजनिक जागरूकता को। फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस। 21 मार्च को विश्व काव्य दिवस। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट आता है कि जून 2020 में पंगोक झील के पास किस देश के सैनिकों के साथ झड़प में लगभग 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। तो देखिए, ये जो युद्ध चल रहा है अभी चीन से चल रहा है। ठीक है, इसमें बड़े दुख की बात है कि यहाँ पर 20 सैनिक शहीद हो गए भारतीय। और थोड़ा डिटेल देखते हैं कि 15 जून 2020 को सीमा पर चीनी सैनिकों के साथ झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। इसकी शुरुआत 5-6 मई 2020 को लद्दाख में पैंगोंग झील के पास हुई थी। भारत और चीन के बीच कम से कम 45 वर्षों से यह पहला घातक संघर्ष है।
हिंसक झड़प में लगभग 43 चीनी सैनिक घायल हो गए हैं, जिससे दोनों परमाणु शक्तियों के बीच द्विपक्षीय संबंध सार्वकालिक निम्न स्तर पर पहुंच गए। देखिए चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है, मुद्रा चीनी युआन है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, राष्ट्रीय खेल क्या है वहाँ का, टेबल टेनिस है। नेक्स्ट आता है कि जून 2020 में किस राज्य में रोजगार सृजन और श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए एक विशेष आयोग का गठन किया गया है। देखिए ये जो किया गया है उत्तर प्रदेश में किया गया है। और थोड़ा डिटेल देखते हैं क्वेश्चन की। क्या उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन और श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए एक विशेष आयोग का गठन किया गया है। राज्य मंत्रिमंडल ने 16 जून 2020 को उत्तर प्रदेश श्रमिक कल्याण आयोग की स्थापना के लिए अपनी मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश कामगार श्रमिक सेवायोजन आवाम रोजगार योजना के नामक आयोग का एक कार्यकारी बोर्ड होगा, जिसमें कई मंत्री सदस्य होंगे। देखिए उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। बांध गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध जो रिहंद नदी पर है। जिलों की संख्या कितनी है यहाँ पर, 75 जिले हैं। पंजीकृत जीआई टैग में कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं यहाँ पर, तो देखिए वाराणसी गिलास बोर्ड्स, गोरखपुर टेराकोटा, इलाहाबाद सुरखा अमरूद, भदोही की हस्तनिर्मित कालीन और लखनऊ जरदोजी। नेक्स्ट आता है कि जून 2020 में राष्ट्रीय रेडियो फ्रीक्वेंसी के असाइनमेंट के लिए चल रही आपराधिक जांच का हवाला देते हुए मुक्को हमदकलई अबिल गाजिएव ने इस्तीफा दे दिया है। वे किस देश के प्रधानमंत्री हैं। देखिए ये जो हैं किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। और थोड़ा डिटेल देखते हैं कि किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री मुक्को हमदकलई अबिल गाजिएव ने राष्ट्रीय रेडियो फ्रीक्वेंसी के असाइनमेंट में चल रही आपराधिक जांच का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया है। उन्हें अप्रैल 2018 में राष्ट्रपति सोरोबाई जेनेबकोव द्वारा पीएम के रूप में नियुक्त किया गया था। शास्त्रकारों ने एक प्रमुख केबल टेलीविज़न कंपनी और एक प्रमुख दूरसंचार कंपनी से जुड़े रेडियो फ्रीक्वेंसी की संदिग्ध बिक्री में उनकी भागीदारी पर संदेह जताया था। देखिए किर्गिस्तान की राजधानी क्या है, बिश्केक है। मुद्रा किर्गिस्तानी सोम है। राष्ट्रपति सोरोनबोए जेबेकोव हैं। नेक्स्ट आता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने वाला देश का शीर्ष राज्य कौन बन गया है। तो देखिए ये जो है उत्तर प्रदेश है। थोड़ा डिटेल देखते हैं क्वेश्चन की कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने वाला देश का शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। अधिकारियों द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य की 57,000 ग्राम पंचायतों में 57,12,975 श्रमिकों को रोजगार मिला, जो देश में मनरेगा के तहत उत्पन्न कुल काम का 18% है, टोटल पूरे देश का। देखिए और यहाँ पर जिलों के और राजकीय पशु यहाँ का बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी जो है ये सार्स क्रेन है। और जीआई टैग में वाराणसी गिलास बीट्स, लखनऊ चिकन क्राफ्ट और मैंगो मलिहाबादी दशहरी जीआई टैग में वस्तुएं आती हैं यहाँ की। नेक्स्ट आता है कि जून 2020 में दिल्ली में कोविड-19 के कारण लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त राजा मोहन बोहरा का निधन हो गया। उन्होंने किस वर्ष महावीर चक्र प्राप्त किया था। देखिए इनको जो है राजा मोहन बोहरा को महावीर चक्र मिला था और इनका अब निधन हो गया है। 1972 में इनको महावीर चक्र मिला था। और थोड़ा डिटेल देखते हैं कि जून 2020 में दिल्ली में कोविड-19 के कारण महावीर चक्र पुरस्कार विजेता लेफ्टिनेंट जनरल राजा मोहन बोहरा का निधन हो गया। महावीर चक्र देश का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। यह दुश्मन की उपस्थिति में विशिष्ट वीरता के कृत्यों के लिए सम्मानित किया जाता है, चाहे वह स्थल पर हो, जल में हो या वायु में हो। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल बोहरा को 1972 में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट आता है दीनू राणविद का जून 2020 में निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। देखिए दीनू राणविद जो थे ये पत्रकारिता से संबंधित थे। और थोड़ा डिटेल देखते हैं कि वयोवृद्ध पत्रकार
और स्वतंत्रता सेनानी दीनू राणाविद का जून 2020 में निधन हो गया। राणाविद व्यापक रूप से अपने करियर के दौरान और अपनी खोजी पत्रकारिता के लिए सामाजिक आंदोलनों के अथक कवरेज और दलितों के लिए सक्रियता से संबंधित थे। 1950 के दशक में राणाविद को संयुक्त महाराष्ट्र पत्रकारिता के संपादक के रूप में अपना करियर शुरू किया। नेक्स्ट आता है कि प्रसिद्ध लोक गायक हीरा सिंह राणा का जून 2020 में निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किस राज्य से थे? देखिए ये जो थे उत्तराखंड राज्य से थे। और थोड़ा डिटेल देखते हैं कि उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक हीरा सिंह राणा का जून 2020 में निधन हो गया। हाल ही में उन्हें दिल्ली सरकार द्वारा गढ़वाल, कुमाऊनी और जौनसारी अकादमी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 1980 और 1990 के दशक में उनके गीत जैसे रंगीली बिंदी, घनघरी, कई धोती, लाल किनारा, यही है, हाय रे मिजाता राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत लोकप्रिय हुए। देखिए उत्तराखंड में जिलों की संख्या कितनी है? तो वहाँ पर जिले जो हैं 13 हैं। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, देखिए बहुत मस्त है वो भी। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। और जीआई टैग में यहाँ पर जो वस्तु आती है उत्तराखंड तेजपात जीआई टैग में आती है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से स्थान के शोधकर्ताओं ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चालित कोविड-19 परीक्षण विकसित किया है। देखिए ये जो विकसित किया है ये आईआईटी हैदराबाद के छात्रों ने विकसित किया है। और थोड़ा डिटेल देखते हैं कि आईआईटी हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चालित कोविड-19 परीक्षण विकसित किया है। यह एक सस्ती कीमत पर किया जाता है। परीक्षण किट रोग सूचक और स्पर्शान्मुख रोगियों के लिए लगभग 20 मिनट में परिणाम उत्पन्न कर सकता है। इस परीक्षण किट का एक बड़ा लाभ यह है कि इसके लिए आरटी-पीसीआर, रिवर्स ट्रांसमिशन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की आवश्यकता नहीं होती। चाहता है कि निम्नलिखित में से किसने जून 2020 में विनीत तेरेदेसाई को अपने नए मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ के रूप में नियुक्त किया है? तो देखिए ये जो नियुक्त किया है ये माइंडरेटी ने किया है। तो डिटेल देखते हैं कि माइंडरेटी ने कंपनी के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ के रूप में प्रभावी 15 जून 2020 को विनीत तेरेदेसाई की नियुक्ति की घोषणा की है। उन्होंने इसे पहले केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के सीएफओ के और सीआईओ के रूप में कार्य किया है। तेरेदेसाई सेंथिल कुमार को पदभार ग्रहण करेंगे, जो प्रदीप मेनन के नवंबर 2019 में कंपनी छोड़ने के बाद अंतरिम सीएफओ के रूप में सेवारत थे। कुमार वित्त नियंत्रक के रूप में कार्यरत रहेंगे। भारत ने किस देश में तीर्थयात्रियों के लिए आधारभूत संरचना में सुधार के लिए प्रतिष्ठित पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में 2.33 करोड़ रुपए की स्वच्छता सुविधा का निर्माण करने का संकल्प लिया है? देखिए ये जो लिया है नेपाल राज्य में लिया है। और थोड़ा डिटेल देखते हैं कि भारत में तीर्थयात्रियों के लिए आधारभूत संरचना में सुधार के लिए नेपाल में प्रतिष्ठित पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में 2.33 करोड़ रुपए की स्वच्छता सुविधा का निर्माण करने का संकल्प लिया है। परियोजना का निर्माण नेपाल भारत मैत्री विकास भागीदारी के तहत भारत द्वारा एक उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास योजना के रूप में किया जाएगा। इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर 15 जून 2020 को हस्ताक्षर हुए थे। लेकिन नेपाल की राजधानी काठमांडू है, मुद्रा नेपाली रुपया है, राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी हैं और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं। और थोड़ा डिटेल देखते नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जून 2020 में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर थावरचंद गहलोत ने निम्नलिखित में से किस शहर में समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया है? देखिए ये जो किया है
रांची में किया है। और थोड़ा डिटेल देखते हैं कि केंद्र सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर थावरचंद गहलोत ने 17 जून 2020 को रांची में समग्र क्षेत्रीय केंद्र सीआरसी का उद्घाटन किया है। सीआरसी रांची, झारखंड और आसपास के क्षेत्रों में विकलांग व्यक्ति को फिजिकल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी, साइकोलॉजी आदि सहित पुनर्वास सेवाएं प्रदान करेगा। देखिए झारखंड में जिलों की संख्या कितनी है, तो 24 है। पंजीकृत जीआई टैग में जो वस्तु आती हैं, सोराई, खोबर पेंटिंग आती है। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं वहाँ पर, तो हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, पलामू राष्ट्रीय उद्यान और वेतला राष्ट्रीय उद्यान। जून 2020 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिवमोग्गा 220 करोड़ रुपए की हवाई अड्डा परियोजना के निर्माण की आधारशिला रखी है, तो देखिए ये जो रखी है ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने रखी है। और थोड़ा डिटेल देखते हैं क्वेश्चन की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने 15 जून 2020 को शिवमोग्गा में 220 करोड़ रुपए की हवाई अड्डा परियोजना रखी है। परियोजना को 2 चरणों में लिया जाएगा। पहले चरण में रनवे, टैक्सीवे, एप्रन, अप्रोच रोड, पेरीफेरल रोड और कंपाउंड वॉल निर्माण शामिल हैं, जबकि दूसरे चरण में टर्मिनल बिल्डिंग, एटीसी टावर, फायर स्टेशन बिल्डिंग आदि हैं। ये कर्नाटक में जिलों की संख्या कितनी है, तो वहाँ पर 30 जिले हैं। राष्ट्रीय उद्यान अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान। और बांध देखिए वहाँ पर, तो अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर है, कृष्णा राजा सागर डैम कावेरी नदी पर है, तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर है, वाड़ी विलास सागर तो वेदवती नदी पर है, सुपा बांध काली नदी पर है। और देखिए जीआई टैग में जो वस्तु आती है यहाँ आपकी, चन्ना पटना खिलौने और गुड़िया मैसूर सैंडल साबुन और मैसूर जैस्मीन। नेक्स्ट आता है कि जून 2020 में दिल्ली एनसीआर के चुनिंदा स्थानों पर ग्राहकों के दरवाजे तक फल और सब्जियां पहुंचाने के लिए जोमेटो के साथ निम्नलिखित में से किसने भागीदारी की है। देखिए ये जो भागीदारी की है ये सफल ने भागीदारी की है जोमेटो के साथ। और थोड़ा डिटेल देखते हैं कि सफल ब्रांड ने दिल्ली एनसीआर के चुनिंदा स्थानों पर ग्राहकों को के घर घर तक फल और सब्जियां पहुंचाने के लिए जोमेटो के साथ साझेदारी की है। शुरुआती चरण में दिल्ली एनसीआर के प्रमुख स्थानों जैसे साकेत, वसंत कुंज, द्वारिका, जनकपुरी और दिल्ली में पंचशील एनक्लेव और नोएडा में सेक्टर 50 और सेक्टर 19 को कवर किया जाएगा। कंपनी आने वाले समय में पूरी दिल्ली में संचालन करना चाहेगी। नेक्स्ट आता है कि जून 2020 में ग्रांट शैप्स ने जेट जीरो काउंसलिंग बनाने की घोषणा की है। वे किस देश के परिवहन सचिव हैं, तो देखिए ये जो हैं यूके के परिवहन सचिव हैं। और थोड़ा डिटेल देखते हैं कि यूके के परिवहन सचिव ग्रांट शैप्स ने जेट जीरो काउंसलिंग के निर्माण की घोषणा की है। समूह भविष्य में सभी उड़ानों के लिए शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन को एक वास्तविकता बनाने के लिए जिम्मेदार होगा। स्थायी विमानन ईंधन के लिए वित्त पोषण एक पूरी तरह से नए उद्योग को पंप प्राइम करने में मदद करेगा। यह रोजगार और आर्थिक विकास पैदा करेगा, जबकि राष्ट्रीय विमानन के उत्सर्जन को कम करेगा। देखिए ब्रिटेन की राजधानी क्या है, तो लंदन है। मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है यहाँ के। और राष्ट्रीय खेल क्या है यहाँ का, क्रिकेट है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।